हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करती है और भारत को आसाम से उत्तर पूर्व से एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाती है। आसाम के चराईदेव के जो मोइडम हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। 26 जुलाई को आज ये अनाउंसमेंट हो जाता है और भारत की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 43वां एंट्री हो जाती है। हमको याद है लास्ट ईयर कर्नाटक के होयसाल जो टेम्पल थे, 3 टेम्पल थे, उनको 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना गया था, लिस्ट में शामिल किया गया था। चलिए इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में जानते हैं कि ये आसाम में स्थित जो चराईदेव जगह है, यहाँ ये मोइडम क्या होते हैं, किस डायनेस्टी से संबंधित हैं। मोइडम देखिए, ये एक तरीके से जो अहोम डायनेस्टी के राजा वगैरह हुआ करते थे उनके समझ लीजिए टॉम्ब हैं, यहाँ इनको दफनाया जाता था। इनको मोइडम या माइदम भी कहते हैं। यह आसाम के शिव सागर के पास एक चराईदेव जगह है, वहाँ पर ये बहुत सारे बने हुए हैं। इनकी एंट्री काफ़ी दिन से पेंडिंग थी और आज इसको शामिल कर लिया गया। The Charaideo Maidam in eastern Assam has been included in the UNESCO's World Heritage Site list under the category of cultural property. Cultural property की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। These are royal burial sites of the Ahom dynasty which ruled over northeastern part of Assam and the northeast from Assam from 1228 to 1826। 1826 में आपको पता है आसाम वॉज टेकन ओवर बाई द ब्रिटिश। मतलब 13वीं सेंचुरी की शुरुआत से जब दिल्ली सुल्तानों की शुरुआत हो रही थी भारत में, तभी यहाँ पर आहोम डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। मतलब उत्तर पश्चिम में भी एक स्ट्रगल मची हुई थी, भारत से तुर्क भारत में आ रहे थे। ऐसे उत्तर पूर्व में भी एक एंट्री हो रही थी और ताई अहोम या अहोम डायनेस्टी के लोग भारत में स्थापित हो रहे थे। जो पश्चिम आसाम था, जिसको कामरूप या कामता भी कहते थे, वो अलग राजाओं के पास था, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था आसाम का, उसमें ग्रेजुअली आहोम डायनेस्टी के लोग जो अपर बर्मा से आए थे वो इस्टेब्लिश होते चले जाते हैं और लगभग 700 साल के पीरियड में ये उत्तर पूर्व आसाम में रूल करते हैं। द चराईदेव मैडम इज़ द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड द 43rd फ्रॉम इंडिया to be recognized as World Heritage Site. Assam has 2 other sites in the natural category list, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। तो ये कल्चरल कैटेगरी में पहला है, वैसे माना जाए तो आसाम में 2 और हो जाते हैं। माइदम, अब चराईदेव, अब ये आसाम में एक जगह है शिव सागर के पास, चराईदेव एक पहाड़ी पे बना हुआ चमकता हुआ टाउन, ए शाइनिंग टाउन ऑन द हिल, ए शाइनिंग टाउन ऑन द हिल, इस जगह के नाम का जो मीनिंग है वो ये माना जाता है। वाइल द अहोम शिफ्टेड देयर कैपिटल्स मल्टीपल टाइम्स, चरादेव इज कंसिडर्ड एज टू बी देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1253 AD बाई किंग सुखापा। इनका जो पहला इंपॉर्टेंट राजा था सुखापा, उसने इसको एस्टेब्लिश किया था। थ्रू आउट द अहोम रूल इट रिमेन्ड ए सिम्बॉलिक एंड रिचुअल सेंटर ऑफ पावर ड्यू इट्स सेलियंस इन द डायनेस्टीज फाउंडिंग। इसको जो उस डायनेस्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी। लोकेटेड अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम शिवसागर टाउन इन द ईस्टर्न आसाम, इवन टुडे द ट्यूमली इन चरादेव कंसिडर्ड सैक्रोसेंट बाई मैनी लोकल्स। तो ये जो माइदम होते हैं ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के कल्चरल सेटअप में बहुत पवित्र माने जाते हैं। अब क्या होते हैं माइदम? चराईदेव जो शिव सागर के पास एक जगह चराईदेव है, वहाँ पर ये जो माइदम बने हुए हैं, मोइडम बने हुए होते क्या हैं? जैसे हमने देखा है कि स्तूप होता है बुद्धिज़्म में या इजिप्ट के पिरामिड होते हैं, ऐसे ही कुछ आहोम डायनेस्टी के राजाओं के जो वो टॉम्ब होते थे उनको मोइदम या माइदम कह देते हैं। Inside the chambers of Moidam, the dead king would be buried along with the items he needed for the afterlife, as well as servants, horses, livestock, and even their wives. It is the similarity of Aham burial sites with that of the ancient Egyptian that gave Charaideo Moidams the moniker of pyramids of Assam। मतलब जैसे देखिए, जैसे कि हमारे बुद्धिज़्म में होते हैं
उस तरीके से ये बनाए जाते हैं। इसमें पक्की ईंटें भी इस्तेमाल होती थी, पहले लकड़ी से बनाए जाते थे, बाद में ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। और इस तरीके से इसके अंदर जो है जो रिमेन्स वगैरह होते हैं रॉयल डायनेस्टी के लोगों के, वो रखे जाते थे। In Assam, while Charaideo contains ones of the home rule royals, other moidams of aristocrats and chiefs can be found scattered around the eastern part of state. मतलब कहने का है कि चरायदेव में तो राजाओं के या उनसे संबंधित लोगों के ही मोइदम मिलते हैं, लेकिन आसाम के और पार्ट में ख़ास तौर से जोरहट और डिब्रूगढ़ के बीच में ऐसे बहुत सारे मोइदम मिल जाते हैं जो उस डायनेस्टी में रूल करने वाले जो चीफ वगैरह हैं और नोबल्स वगैरह हैं उनके हुआ करते थे। 90 मोइदम हॉलो वॉल्स बिल्ट ऑफ ब्रिक, स्टोन और अर्थ ऑफ डिफरेंट साइजेज आर फाउंड विद इन द प्रॉपर्टी। और लगभग 90 मोइदम मिल जाते हैं। तो ये एक नई घोषणा है और हमारे एग्ज़ाम के लिए एक नया छोटा सा टॉपिक है कि आसाम के चरायदेव नामक जगह जो शिवसागर के पास है, वहाँ के मोइदम अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में 43rd एंट्री बन जाते हैं। मोइदम क्या है? मोइदम अहोम डायनेस्टी के राजाओं के जो टॉम्ब होते हैं, जहाँ उनके अवशेष वगैरह दबा दिए गए थे, बरी कर दिए गए थे, उनको मोइदम कहते हैं। इनको पिरामिड्स जैसे माना जाता है, जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं वैसे इनको पिरामिड्स ऑफ आसाम कहा जाता है। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक बन जाता है कि आसाम के मोइदम जो चरायदेव के मोइदम है वो इंडिया की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गए हैं। अहोम डायनेस्टी मैंने आपको बताया बर्मा से आते हैं और अपर ब्रह्मपुत्र जो एरिया है वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं और 13th सेंचुरी से समझ लीजिए 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट तक ये रूल करते हैं। और यहाँ पर मुग़लों से भी दिल्ली के बंगाल के सुल्तानों ने भी कोशिश की इनको कैप्चर करने की, हार जाते हैं। मुग़लों से भी इनका टकराव रहा, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिश इनको डिस्प्लेस करते हैं 1824 के आसपास, एंग्लो बर्मीज़ वॉर के आसपास। सो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।